12 साल की मेहनत और 32 साल की कमाई, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ना मेरी किसी बेटी के पास कुछ रहा, ना मेरी बहू के पास कुछ रहा। हरबंसपुरा के इलाके में दो खवातीन और एक मर्द ने घर में डकैती की बड़ी वारदात की और इस दौरान 1 करोड़ 58 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। इम्तियाज साहब, क्या हुआ था? कितने लोग थे और कब दाखिल हुए घर में? क्या लूट के लेके गए? मैं हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए उठकर नमाज़ पढ़ रहा था। ये तकरीबन 3:10 का वाक़या है। दौरान नमाज मुझे महसूस हुआ जैसे दरवाजे को खोल रहा है। मैंने उस वक्त 3 रकातें पूरी की हुई थी। चौथी रकात में मैं खड़ा था। मैंने सलाम फेर के ना ऐसे आवाज़ दी, कौन है? फिर भी कोई नहीं बोला। जब मैं दरवाजे के 10 कदम दूर था ये ड्यूटी में, तो दरवाज़ा अचानक खुल गया। उनमें से एक औरत एक मर्द ने मेरे कान पे पिस्टल रख दिया और बोला आवाज़ नहीं निकालनी, सीधे हो जाओ। कहाँ कहाँ क्या पड़ा है? मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो आप? वो साथ में एक लड़की थी और उसके फ़ौरन जो तीसरा था वो भी लड़की थी, लेकिन वो लड़की के रूप में मर्द लगता था क्योंकि उसका कद मुझसे भी ज़्यादा था। वो नकाबपोश था और बुरखा डाला हुआ था उसने। वो सीधा ऊपर चला गया हमारे घर के, और ये दोनों मेरे हाथ बांध के, इन्होंने अंदर से आके रस्सी पकड़ के मेरे हाथ बांधे और पिस्टल रख के मुझे इस कमरे में, ये साथ वाला स्टोर है, ये इधर मुझे ले गए। अच्छा। इस कमरे में मुझे बांध के कहने लगे कि बात नहीं करनी, गोली मार दूंगा। वो स्टोर है, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इधर इनको बंद किया गया। फिर यहाँ पे जब आपको बंद किया गया, आपकी बहू का कमरा कौन सा है? मैं कहा वो सामने है, हमारे साथ चलो। ऐसे मैं सीधा, उन्होंने मुझे, मेरे हाथ बांधे हुए थे ऐसे, और मुझे वो बहू के कमरे में ले गए। कौन सा वाला कमरा है? ये कमरा था। ये कमरा है, ये ये खुला हुआ था? ये नहीं, ऐसे ही था बस। अच्छा। ये अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान वगैरह बिखरा हुआ है। सामने वो लाख तोड़ा, ये तोड़े, और जो मेरे बेटे की 2 घड़ियाँ थी, एक इधर मोबाइल पड़ा था मेरी बहू का, और उसके चंद जेवरात थे इधर। बाकी उसने कुछ पहने हुए थे, बाकी जो थे वो उसने अपनी सास को दिए हुए थे। और वो सेफ, अभी मैं आपको वो सेफ अलमारी दिखाता हूँ जो उन्होंने किसी औजार से या कैसे तोड़ी है। मुझे इस कमरे में बंद करके ये दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले स्टोर में बंद किया, फिर इस कमरे में बंद करके फिर ऊपर गए जहाँ पे सेफ वो पड़ी। 2 लोग इधर ही थे, बाकी लोग ऊपर तोड़ रहे थे सेफ। मुझे इस कमरे में बंद करके, ऐसे दरवाज़ा बंद करके, मेरा दीवार की तरफ मुंह करके पिस्टल रखा हुआ था मेरे सर पे, आवाज़ नहीं निकालनी। आवाज़, मैं उनको बेटा बेटा, लड़की कह रही थी इसको बाबे को गोली मार दो। मैंने कहा बेटा तुमने अपने ऊपर खून क्यों लेना है? मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे ज़िंदगी का क्या भरोसा है? पुलिये कैसे थे? एक ने तो आप बता रहे हैं कि बुरखा लिया हुआ था। जो 2 थे उन्होंने भी अपने चेहरे ढांपे हुए थे। जो लड़की थी उसने इतना नकाब किया तो उसकी आंखें मुझे याद है, बादाम जैसे बादाम की शेप होती है ऐसी होती, तो उसका कद मेरे कंधे के बराबर था, तो वो मेरे पास बिल्कुल खड़ी थी। जो लड़का था वो मेरे कद का ही था, लेकिन वो तकरीबन उसकी आवाज़ से पता चलता था। लड़के ने अपना चेहरा किसी चीज़ से ढांपा? उसने नहीं ढांपा हुआ था। वो मेरे सामने अगर आ जाए तो मैं उसको पहचान सकता हूँ। अगर वो मैंने उसका स्केच बनवाया है, अल्लाह करे वो मिल जाए। आप लोग दुआ करें। पिस्तौल जो थी वो लड़की के पास भी थी या सिर्फ लड़कों के पास? लड़के के पास थी, और उनके पास औजार भी थे। कोई वो पेचकस था, बड़ा रेंच था जो मैंने देखा है। फिर वो इधर ये सीढ़ियों से इधर चले गया ऊपर। ये ऊपर का पोर्शन है इनका, जहाँ पर एक कमरे में सेफ मौजूद है, जहाँ से 80 तोला सोना यहाँ पर जो डकैती करने के लिए आए उन्होंने यहाँ से लिया। ये बताइएगा कौन सा कमरा है? कमरा ये है, लेकिन जिस किसी को भी पहले पता था, क्योंकि ये शिफ्ट हमने 6 महीने पहले किया है। उससे पहले ये सेफ इधर ही थी, 20-25 साल इधर ही रही थी। इस वाले कमरे में? इस कमरे में वो सीधा इस कमरे में गया। इसकी आवाज़ दरवाजे की, मैं नीचे जब खड़ा था, बिल्कुल दरवाजे के नीचे खड़ा था, उन्होंने ये दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे पता जब ये खुलता है ना तो इसको छोड़े ना कोई, तो ये 2 बार ठक ठक करता है ये। तो मुझे आवाज़ पाई, और चंद लम्हे बाद फिर ऐसे आवाज़ आई। मैं कहा उस कमरे से ये फौरी वापस आई। इस कमरे में उन्होंने कुछ छेड़ा ही नहीं, सिर्फ एक बैग को देखा है। तो इधर कुछ था वैसे पड़ा हुआ? इधर नकदी थी, मेरी बेटी अपना बीवी की कमेटियाँ थी, वो कमेटी डालती है, और वो ऊपर ही पड़ी थी। ये नहीं कि वो बाहर पड़ी थी, वो ऊपर ही पड़ी थी। लेकिन फिर आप उसके बाद हमने वो उस बेबी को बोला भाई ये काम सीधा उरे परे करो, क्योंकि जो एक बार आया वो फिर भी कोशिश करेंगे। उसके बाद फौरी वो इस कमरे में आ गया कि इस कमरे में वो जो सेफ है लो इस कमरे में होगी। इन्होंने उसने आगे इस कमरे में किसी चीज़ को नहीं छेड़ा,
ये कपड़े कुपड़े देखे हैं और सीधा ये सेफ अलमारी उन्होंने किसी हज़ारों से या कैसे तोड़ी, उनके पास मैंने एक ये आप देख सकते हैं कि देखें ये सारा सेफ टूटा हुआ है और ये इस वक्त नीचे वाला भी खोला। खाली है। ये है एक, ये भी है इसकी तरह सब। इसमें कितना जेवर था? इसमें मेरी पूरी फैमिली का था, मेरी बहू का, मेरी बेटी जो दुबई से आई है उसने भी इधर ही रखवा दिया, और मेरी बेटी जिसको डिवोर्स हुई है उसका भी अपना जेवर जो उसकी मामा ने डाला था वो, और मेरे जो उसके जो दोस्त अहबाब थे उसका वो, उसने भी सारा इधर सेव, क्योंकि वो पढ़ती थी, CSS के पेपर दिए अभी उसने, तो वो पढ़ रही थी तो उसने भी सारा सेव, वो कभी पहन के नहीं जाती थी। मैं भी सब जो दिया था मेरा भी था, और जो उधर मैं भी खुद नहीं पहनता था। मेरी बीवी को माशाल्लाह मेरे ससुराल वालों ने 25 तोले डाला, मैंने 30 तोले डाला। तो आपने 80 तोला सोना घर में रखा हुआ था, तो आप कोई बैंक में रखवा देते, कोई सेफ कोई जगह मकाम नहीं था? बिल्कुल ठीक है, ये 32 साल से था इधर, बात नहीं समझे। 90 से आप अंदाज़ा करें कि अब कितने साल, 92 में मेरी शादी हुई, ये 32 साल से था इधर। फिर मेरी वालदा थी, मेरी बहनें थीं, उनकी शादी हो गई, फिर मेरी वालदा पीछे फौत हो गई, मेरी बड़ी बहन फौत हो गई, मेरा भाई नीचे रहता था वो अमेरिका चला गया, फौत हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी। तो हमें तो सेफ से कभी ऐसा कभी मसला हुआ ही नहीं था। ये काम वाला से मेरी अपील है कि मुझ पे मेहरबानी करें। पुलिस तो मेरे साथ तावन माशाल्लाह कर रही है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी, और मैं मरियम बेटी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो खुद ज़ाती दिलचस्पी लेकर मेरा ये मसला हल करवाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। कि मेरी ये 12 साल की मेहनत और 32 साल की कमाई, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अभी मुझे सिर्फ ये परेशानी है कि ना मेरी किसी बेटी के पास कुछ रहा, ना मेरी बहू के पास कुछ रहा। वही जो बूंदियाँ कान, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो घर में नहीं थी। अगर वो उनकी वो नानी के घर गए थे, बहू उसका भाई उम्रा करके आया था, वो उधर गई हुई थी। तो अगर वो घर में होती, हो सकता है वो कोई बदतमीज़ी करते या नुकसान हो जाता। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि हमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ है, मैं फिर पुरजोर अपील करता हूँ कम बाला से कि मेहरबानी करें मुझ पे।